कंज्यूमरिज्म इज़ द परफेक्शन ऑफ स्लेवरी। आज हम अपनी बेस्ट फॉर्म में है स्लेवरी के, सिर्फ हमारे डिज़ायर्स की वजह से। हम कंज्यूम कर रहे हैं वो चीज़ें, हमें लत लगी हुई है, हमें शौक़ है कि मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, चेकलिस्ट ख़त्म करूँ जल्दी अपनी। हम स्लेवरी में खुद ही घुसे हुए हैं। मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ उस चीज़ में। कंज्यूमरिज्म बेस्ट फॉर्म है स्लेवरी का, ऐसे कि जो मार्केट्स हैं वो चाह रही हैं कि तुम अपने डिज़ायर्स को, अपने गोल्स को कंप्लीट करते रहो। वो चीज़ें, प्रोडक्ट लॉन्च करते रहेंगे नए नए, वो मार्केटिंग करते रहेंगे और हम कंज्यूम करते रहेंगे। एक कोट है, उसमें कहता है कि यू ओन्स एंड अप ओनिंग यू, यू ओन्स द थिंग एंड अप ओनिंग यू। मतलब तुम जिस चीज़ को ओन करने जा रहे हो या कर रहे हो, वो एंड कर रही है तुम्हें ओन करते हुए। तुम्हारा डिज़ायर है वो। तो कंज्यूमरिज्म तो डायरेक्टली हमें स्लेव बना रहा है। मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ कि लोगों को शौक़ है लुई विटॉन के कपड़े, शैनाल वेनाल, ये मतलब बहुत ज़्यादा कार का शौक़ है, जर्मन कार्स, रोली एंड रोल्स रॉयस वगैरह, बहुत सारी कार ब्रांड्स है। या उनको शौक़ है कि अच्छा घर बनाने का। और ये किसने, मतलब ये who's डिसाइडिंग कि आप एक सर्टेन लेवल पे अगर कमा रहे हो और एक अच्छी इनकम आपके पास आ रही है, तो कौन डिसाइड कर रहा है कि अगर आप रोलेक्स पहनोगे तो आपने कुछ अचीव करा है, अगर आपने कोई 250 रुपये की घड़ी पहन रखी तो आपने कुछ अचीव नहीं करा। बेशक आपकी इनकम सेम है उससे जिसने 2.5 लाख की घड़ी पहन रखी है और आपने 250 की घड़ी पहन रखी है, पर आप दोनों की इनकम सेम है। वो अपने आप को ज़्यादा सक्सेसफुल मानेगा क्योंकि उसने कोई 2.5-3 लाख की घड़ी पहन रखी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई ऊपर बैठा वो डिसाइड कर रहा है कि ये अगला बंदा ये घड़ी, ये जूते या ये ब्रांड पहन के प्राउड फील करे कि आई एम सक्सेसफुल। ये कौन डिसाइड कर रहा है? यही तो स्लेवरी है हमारी। मैं भी अपने आप को उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। एक फाइट क्लब करके मूवी है, वो बहुत ही ज़्यादा बताती है हमें इस चीज़ के बारे में, स्लेवरी के बारे में, कि हम इतने एडिक्ट हो जाते हैं ना, अपने डिज़ायर से इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि हम उसके लिए मजदूरी करते हैं। मतलब मैं 6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे नौकरी करके आ रहा हूँ कि मेरे को ये गाड़ी लेनी है, मेरे को वो कार लेनी है, मतलब मुझे महंगा फ़ोन लेना है, महंगा घड़ियाँ लेनी है, महंगे कपड़ों के ब्रांड, मतलब कुछ भी महंगा, मुझे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। वो तो मार्केटिंग है ना, वो नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहेंगे और आप कंज्यूम करते रहोगे। यही बिगेस्ट फॉर्म ऑफ स्लेवरी है और परफेक्शन ऑफ स्लेवरी है कंज्यूमरिज्म। और ये डायरेक्टली लिंक करता है कि आपकी सोच कहाँ तक जाती है। आपने सोचा कि यार मैं 5-6 लाख, 7-8 लाख, 10 लाख कमा लूँगा, 15 लाख कमा लूँगा, फिर आपको एक दूसरे ब्रांड के पास जाना पड़ेगा एक चीज़ खरीदने के लिए जिससे आप प्राउड फील करो। मतलब क्या पर्पज़ है ये? मुझे तो लोगों का नहीं समझ आता। मैं खुद को भी इसमें इंक्लूड करता हूँ, पर ये चीज़, मैं इस चीज़ के लिए ऑनेस्ट तो हूँ। अब मैं लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि भाई यही जीवन है, ये है वो। अरे भाई एक्सेप्ट करो, स्लेव हो तुम। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मैं पैसा कमाऊँगा, मैं ये लूँगा, मैं वो लूँगा, या मैं कंज्यूमर हूँ और मैं उसकी स्लेवरी कर रहा हूँ कंज्यूमरिज्म की। तो उसमें मैं एटलीस्ट ऑनेस्ट तो हूँ, भ्रम में तो नहीं हूँ, या भ्रम में तो नहीं रखा कि यार मैंने इतना अचीव करा, ये करा, वो करा, वो करा। अरे यार तू किस घड़ी को पहन के या किस जूतों को पहन के या किस गाड़ी में चल के कैसे डिसाइड कर सकता है अपनी सक्सेस? सक्सेस तो यहाँ से होती है ना। तू कितना बड़ा दिल का है, कितना अच्छा स्वभाव है, वो सक्सेस डिसाइड करती है। तू खुश कितना है अपनी लाइफ में, वो सक्सेस डिसाइड करती है, ना कि आपके पास क्या क्या है क्या नहीं है। एक बिलियनर था, राज शमानी के पॉडकास्ट में आया था। उसने कहा था कि हिंदुइज्म में जो कोट है कि सब मोह माया है, वो बात सच है। उसने कहा कि मैंने फरारी चलाई 250-300 और मेरे पास प्राइवेट जेट्स है और बहुत सारी कार का कलेक्शन है, पर उसका वर्थ ही नहीं है कुछ, क्योंकि एंड में तो हम उसके लिए एडिक्टेड हो जा रहे हैं ना, हम उसके गुलाम बन जा रहे हैं, हम उसके लिए स्लेव बन जा रहे हैं। अब मुझे, जैसे लोगों को सिगरेट पीने की आदत होती है, दारू पीने की आदत होती है, शुरू वो शौक में करते हैं कि पी लिए थोड़ा सा, हम मलंग हो गए और बस ये कर दिया, पर फिर उसके हम स्लेव बन जाते हैं। बिना उसके हम जी नहीं पाएंगे। स्लेवरी क्यों करनी किसी की? क्यों एडिक्ट
किसी भी चीज़ का क्यों एडिक्शन इतना स्ट्रॉन्ग करना कि तुम उसके स्लेव बन जाओ। मैं हर एस्पेक्ट में बोल रहा हूँ ये, अचीवमेंट्स में, नंबर्स में, पैसों में, और दारू नशा, ये सब कुछ, लड़की, सब कुछ उसमें, कि इतने स्लेव हो जाओगे कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि तुम कैसे हो गए। ये नशे में भी है, ये लाइफ में भी है, हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा लोग स्लेव होते जा रहे हैं कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। अरे ठीक है भाई, एक्सेप्ट तो कर कि तू स्लेव है। अब मैं लोगों से बोलता हूँ भाई कि तू जॉब कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, ठीक नहीं है ये। मतलब क्या कर लेगा तू, बहुत ज़्यादा जॉब कमा के क्या करेगा, गाड़ी लेगा, वो बोलेगा गाड़ी लूँगा भाई, कार लूँगा, बाइक लूँगा, फेवरेट बाइक्स लूँगा अपनी, और फिर एडिक्टेड हो जाएगा तू, उसका कंज्यूमरिज्म में ही घुसता चला जाएगा। एटलीस्ट तू उसको अचीवमेंट मत बता के ये तो बता कि तू स्लेव बन जाएगा, बन उसी राह पे तो तू है, तू उसको एक्सेप्ट तो कर। ये जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, पता नहीं आपको समझ आए या ना आए, पर ये बहुत ही फैक्चुअल बात है। और कंज्यूमरिज्म का बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन ही है, क्योंकि कोई और डिसाइड कर रहा है कहीं और बैठ के, कोई बहुत ही ऊपर लेवल पे बैठा हुआ है, उसने डिसाइड करा कि हाँ आप जैकब एंड को की वॉचेस पहन के, या रोलेक्स की, या RM की वॉचेस पहन के सक्सेस डिसाइड करोगे अपनी, और तुम्हारे घर वाले डिफाइन करेंगे तुम्हारी सक्सेस की, तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है, तुम्हारे रिश्तेदार डिसाइड करेंगे, वो रिश्तेदार जिनको तुम पसंद भी नहीं करते। सबसे मेन बात कि हम, सबसे बड़ी स्लेवरी है हमारी, हम पैसा कमाना चाहते हैं, शौक पूरे करना चाहते हैं, वो शौक गाड़ी, कपड़े, ब्रांड्स, किसको दिखाने के लिए? अपने रिश्तेदारों को, अपने नोन लोगों को, जिनको हम असल में पसंद नहीं करते, सिर्फ उनको दिखाने के लिए हम ये सब चीज़ें करना चाहते हैं। तो ये क्या हुआ? ये स्लेवरी हुई, कंज्यूमरिज्म की स्लेवरी जो हम कर रहे हैं। बहुत ही डीप चीज़ है। आई डोंट नो कि यू विल अंडरस्टैंड दिस, पर एक्सेप्ट द फैक्ट, एटलीस्ट एक्सेप्ट दिस, कि आप बिगेस्ट फॉर्म ऑफ स्लेवरी में हो प्रेजेंट टाइम में। बहुत लोगों को बहुत लेट समझ आता है, कई लोगों को बहुत एंड में भी समझ आता है कि यार हमने पूरा जीवन ऐसे कि एक चीज़ के पीछे भागते भागते बिता दिया, लाइफ नहीं जी पाए अपनी। मैंने बहुत लोगों से सुना कि यार हम लाइफ नहीं जी पाए अपनी, हम अपनी लाइफ नहीं जी पाए। तो मेरे को लगता था यार क्यों भागते रहे पैसों के पीछे, क्यों भागते रहे शौक के पीछे। ठीक है, एक हद तक मैं भी उसमें इंक्लूड करता हूँ खुद को कि मैं एक हद तक अपने शौक पूरे करूँगा, पर पूरी लाइफ उसी में स्लेव की तरह रह जाना कि यार मुझे इसका भी शौक है, मेरा इसका भी शौक है, मेरा इसका भी शौक है। हिंदुइज्म में इसीलिए लोग पहले के टाइम में बीवी बच्चे होने के बाद, एक सर्टेन एज आने के बाद साधु बन जाते थे। जो भी बनते थे, बहुत हाई अमाउंट में नहीं बनते थे लोग, पर जो भी बनते थे उनको समझ आता था कि यार अब एंड ऑफ स्लेवरी करना है, मुझे जीवन अपने हिसाब से जीना है, मुझे एक शौक नहीं करना है, मुझे खाने का भी शौक नहीं करना है कि मेरे को ये खाना है। स्लेवरी के बारे में एक्चुअल टॉपिक है, मैं थोड़ा उधर चला गया था। या एक्सेप्ट द फैक्ट, और इसको समझ लो जब तक समझ आ जाए आपके। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो वीडियो, कमेंट करो, शेयर करो वीडियो मेरी। थैंक यू।